सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़े इन खूबसूरत से पहाड़ों को देखने की इच्छा तो बचपन से ही मन में थी। तो इस बार मन की सुनी और मैं निकल पड़ा समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर। इन पहाड़ियों को करीब से निहारने के लिए इन ऊंची पहाड़ियों के बीच ही भगवान शंकर का वास भी है। तो इस बार का सफ़र मद्महेश्वर घाटी का, जहां शीतकाल के लिए मद्महेश्वर मंदिर के कपाट इस साल 18 नवंबर को बंद होने थे, लेकिन इससे पहले पहले मैं बोले शंकर के दर पर था, ताकि इस बार साल 2022 की अंतिम मद्महेश्वर मंदिर की यात्रा में मैं संध्याकालीन आरती और प्रातःकालीन आरती में शामिल हो सकूं। तो इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए मैं निकल पड़ा मद्महेश्वर मंदिर की ओर। अपने सफ़र की शुरुआत 16 नवंबर को पौड़ी से होती है, जहां से मुझे तय करना था करीब 132 किलोमीटर का सफ़र। यानी 117 किलोमीटर का सफ़र तो मोटर मार्ग का था, लेकिन 15 किलोमीटर की दूरी मुझे पैदल ही तय करनी थी। तो मैं निकल पड़ा इस सफ़र में। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं श्रीनगर गढ़वाल पहुंचा, जहां अलकनंदा अब शांत रूप में बह रही थी, जिसका उद्गम चमोली सतो पंत के ग्लेशियर से होता है। वहीं श्रीनगर गढ़वाल की रौनक अपनी खूबसूरती को भी बयां कर रही थी। अपनी मंजिल जिस तरह से पास आ रही थी, तो मन में उत्तेजना और अधिक बढ़ रही थी। चंद घंटों का सफ़र तय करने के बाद मैं रुद्रप्रयाग में था, जिस जिले में अपनी मंजिल भी थी। वहीं इसके बाद आगे का सफ़र तय करने के बाद मैं अगस्त मुनि पहुंचा, जहां मंदाकिनी अपने शांत स्वरूप में बह रही थी, जिसका संगम आगे चलकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से हो जाता है। वहीं स्थानीय लोगों की आमद से अगस्त मुनि का बाजार भी गुलजार नजर आ रहा था। 16 नवंबर 2022 को तय किए गए इस सफ़र को मुझे रांसी गांव में विराम देना था। ऊखीमठ से रांसी गांव की दूरी करीब 25 किलोमीटर की है। वहीं रांसी गांव पहुंचने के बाद मैंने रात्रि विश्राम रांसी गांव में ही किया और अगली सुबह मैं निकल पड़ा अपनी मंजिल मद्महेश्वर की ओर। रांसी गांव से आगे बढ़कर अकतोली धार वो जगह है जहाँ से मद्महेश्वर का पैदल ट्रैक शुरू होता है, जिसकी दूरी 14.5 किलोमीटर की है। इस पैदल ट्रैक की शुरुआत होते ही प्रकृति ने भी अपनी छटा बिखेरनी शुरू कर दी थी। अभी कुछ कदमों का सफ़र बीता ही था कि हमारे सम्मुख नजर आया एक खूबसूरत सा झरना, जो कि आगे चलकर मधुगंगा में समाहित हो रहा था। इस खूबसूरत से झरने ने हमारे कदमों की दूरी को क्षण भर के लिए रोक लिया, ताकि हम प्रकृति के इस अनमोल नज़ारे को जी भर के निहार सकें। प्रकृति का ख्याल रखना मनुष्य ना भूले, इसके लिए डाली डाली पर स्लोगन लिखे गए हैं। प्राकृतिक खूबसूरती को निहारते निहारते 4 किलोमीटर का सफ़र हम लोग कब तय कर बैठे, इसका पता ही नहीं चला। वहीं 4 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने पहले यात्रा पड़ाव पर, यानी कि गोंडार गांव में। यहाँ सबसे पहले देवीधार का मंदिर मिलता है, जिसमें मद्महेश्वर पहुंचने वाले पर्यटक अपना शीश इस मंदिर में अवश्य झुकाते हैं, ताकि भगवान उनके कष्टों को हर ले। मद्महेश्वर घाटी के पहले यात्रा पड़ाव गोंडार गांव पहुंचने पर मधुगंगा का दृश्य अब हमें और करीब से नजर आने लगा था। गोंडार गांव मद्महेश्वर का पहला यात्रा पड़ाव है, इसलिए पर्यटक यहाँ पर हल्की सी सुस्ती जरूर लेते हैं और चाय नाश्ते के साथ अधिक थके हुए पर्यटक यहाँ पर विश्राम भी करते हैं। गोंडार गांव से अब हमें तय करनी थी बनतोली की दूरी। बनतोली वो स्थल है जहाँ पर मधुगंगा और मोरखंडे नदी का संगम होता है। ये दोनों नदियाँ बड़े ही शांत स्वभाव में आकर एक दूसरे से मिला करती हैं।
बनतोली के बाद अब अपने सफ़र की चुनौतियाँ और अधिक बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब खड़ी चढ़ाई से अपना सामना था। लेकिन अब हिमालय के नज़दीक भी मैं पहुंच रहा था, ताकि हिमालय को थोड़ा करीब से निहार सकूं। ये नज़ारा प्रकृति का है, जिसकी गोद में हम सब पहाड़वासी अपने को सुरक्षित सा महसूस करते हैं। अब शाम होते होते मैं अपनी मंजिल मद्महेश्वर मंदिर के करीब था। माना जाता है कि पांडवों को जब गौत्र हत्या का पाप लगा, यानी कि कौरवों की हत्या का पाप लगा, तो वे गौत्र हत्या के पाप से निजात पाने के लिए महादेव को खोजने लगे, क्योंकि महादेव ही थे जो पांडवों को गौत्र हत्या के पाप से निजात दिला सकते थे। लेकिन महादेव पांडवों को दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। पांडवों को जब महादेव के उत्तराखंड में होने की भनक लगी, तो वे उत्तराखंड पहुंच आए। यहाँ गुप्त काशी में भी भगवान शिव गुप्त हो गए और केदारनाथ में प्रकट हुए। वहीं पांडवों को जब इसकी सूचना मिली, तो पांडव केदारनाथ ही दौड़ पड़े। तब भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए एक भैंस का रूप धारण किया और भैंस की टोली में शामिल हो गए। लेकिन पांडवों में भीम ने अपने दोनों पैर खोल लिए, क्योंकि वे जानते थे कि हर भैंस उनके कदमों से गुजरेगी। लेकिन महादेव तो भगवान हैं, वो कैसे उनके कदमों के नीचे आ सकते थे। एक भैंस को छोड़कर सभी भैंसें भीम के पांव से होकर गुजरी। तब पांडव समझ गए कि जो शेष भैंस है वही महादेव है। उन्होंने उस भैंस को पकड़ लिया, लेकिन महादेव धरती में समाहित होने लगे। पांडवों ने उस भैंस को जोर से खींचा, तो महादेव का एक हिस्सा यानी कि मध्य भाग मद्महेश्वर में पड़ा। तब से ही भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा मद्महेश्वर में होती है, जबकि पृष्ठ भाग की पूजा केदारनाथ में की जाती है। वहीं रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख, तुंगनाथ में भगवान की भुजाओं और कल्पेश्वर में भगवान की जटाओं की पूजा की जाती है। मद्महेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो, इससे पहले पहले हम संध्याकालीन और प्रातःकालीन आरती में शामिल हुए और महादेव को जी भर के निहारा। मद्महेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ ही हमने हिमालय की ऊंची श्रृंखलाओं को भी काफ़ी करीब से निहारा, जो कि मद्महेश्वर घाटी से नजर आती हैं। मद्महेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने के बाद अब महादेव की डोली कई पड़ावों से गुजरकर ऊखीमठ चली आई। रुद्रप्रयाग जिले के ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ की डोली के साथ ही भगवान मद्महेश्वर की डोली को साथ रखा गया है, जहां भक्त लोग अगले 6 माह तक भगवान की पूजा को यहां पहुंच सकते हैं और भगवान के दर्शन आसानी से इस मंदिर में पहुंचकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये था मेरा इस हफ्ते का ब्लॉग। मुझे लगता है कि आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। जल्दी एक नए ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए।